हेलो व्यूअर्स, हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जेमिनी, जो जेमिनाई है ज़ोडिएक साइन, जिनका बर्थ 20 मई से लेकर 21 जून तक हुआ है। जिनका ज़ोडिएक साइन जेमिनाई है उनके लिए नवंबर 2023 महीना कैसा रहने वाला है। अगर आपकी राशि चंद्र राशि भी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि है तो ये जो रीडिंग है आपसे मिल सकता है, या आपका जन्म लग्न भी मिथुन है तो ये मिल सकता है। ये जो रीडिंग है ये जेंडरलेस है, किसी भी जेंडर के लिए ये रीडिंग हो सकता है। आपको जितना रेजोनेट करे वो आप रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं करता है वो मैसेज आपके लिए नहीं है, ऐसा समझिए। और अगर आपको मेरा ये रीडिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल दबाते रहिए ताकि आपको और भी नए नए वीडियोस आपके मिलते रहे। मेरे दूसरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, जिनका लिंक मैंने दिया हुआ है मेरे बायो में, आप देख ले और उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं अपने डेली शॉर्ट्स वीडियो रखती हूँ जिसमें आपको डेली प्रेडिक्शन मिलता है और लव रीडिंग्स मिलते हैं और काफ़ी कुछ नए नए टॉपिक्स पर वीडियो मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं नवंबर 2023 जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले टैरो डेक से हम देख लेते हैं कि जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ फायर, जिसे हम 2 ऑफ वॉन्ड भी कह सकते हैं। दूसरा कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वाटर यानी कि क्वीन ऑफ कप। तीसरा कार्ड यहाँ पर है द सन। ये बहुत ही मेजर कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड जिसे हम बोल सकते हैं टैरो में। और बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले नवंबर महीने में आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह से मिल सकती है, और एक स्टेप आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। पर दो की बहुत सारी बैलेंसिंग एनर्जी आपके पास यहाँ पर आ रही है आज नवंबर महीना में। तो काफ़ी कुछ चीज़ों में आपको लाइफ में ऑप्शंस भी मिलेंगे, या आप बैलेंस की एनर्जी आपको बनानी है, जिसमें आपको बोल्ड और एम्बिशियस होके आपको चॉइस लेनी पड़ेगी। किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो आपकी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, या तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं साथ में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो बिज़नेस भी आप एक्सपांडिंग कर सकते हैं। बाहर विदेश में भी अगर आप उसको एक्सपांड करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप में अपना बिज़नेस विदेश तक पहुंचा सकते हैं, और आगे बढ़ते रहना है। कंटिन्यूस सब पार्टनर के साथ रहकर अपने प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहिए। यही सेम चीज़ अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, या कोई जो आपका पार्टनर है और काफ़ी समय से आप उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो आपको उनकी तरफ से एक मैसेज का कोई मिलने की, या कोई ऐसे कमिटमेंट मिलने की भी आपको एक संभावना इस महीने में है। यहाँ पर आप अगर फीमेल हैं तो आप बहुत ही लविंग, कंपैशनेट, और आपके अंदर एक साइकिक और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एनर्जी होगी। डीप साइकिक इंसाइट आप में होगा। आपकी इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल होंगे। आप अपनी फैमिली की और सभी की बहुत अच्छी तरह से केयर करते होंगे। आप सबको केयर करने में आप खुद की भी, अपनी आपको भी भूल जाते हो, इतने अच्छे से सबका आप ध्यान रखते होंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल है और उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। एक आपको अपने परिवार और फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ओपन हार्टेड रहते हैं, और एक डीप लव फीलिंग आपके साथ रहती है, और हमेशा आप एक अपना हार्ट की बात, दिल की बात जिसे हम कहते हैं कि दिल की बात आप फॉलो करते हैं।
तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई जो जिसका आप वेट कर रहे हो और जिनसे आप ट्रू लव कर रहे हो, तो वो अब आपकी तरफ कोई स्टेप लेने का सोच सकते हैं और आपको कमिटमेंट या आपके साथ अच्छे से व्यवहार करना स्टार्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, जहाँ की ऐसा शायद ऐसा पास्ट में होगा कि शायद कहीं ना कहीं अब तक आपके दोनों के रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव एनर्जी अगर वर्क कर रही थी, या किसी के मैनिपुलेशन में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में आपके पार्टनर बिजी रहते थे, तो अभी उसका प्रभाव कम होगा और आप के रिश्तों में अभी से अच्छा एक बैलेंस वाली ऊर्जा इस महीने में आपको देखने को मिलेगी। ये टाइम आपको एक बहुत ही बड़ी सक्सेस हासिल होगी। अगर आप अपना कैरियर बनाने चाहते हैं जेमिनी राशि वाले, मिथुन राशि वाले, तो ये बहुत ही अच्छा समय है, आपको ज़रूर से उसमें सफलता मिलेगी। जो भी आप ऐसे कह सकते हैं कि मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके भाग्य में जो भी ईश्वर आपको आपके लिए दे रहे हैं, उसको आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना चाहिए और यूनिवर्स को आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि आप कोई भी प्लान अगर बनाते हैं तो आपका प्लान सक्सेसफुल होगा इस महीने में। करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें विक्ट्री मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, नेम फेम मिल सकती है। अगर आप चाहे तो इसमें आपको कोई आपके मेंटर या बॉस है जो जिसकी आप सहायता ले सकते हैं और आपके काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी के घर में बहुत सारी खुशियों का आवागमन होगा, किसी के घर छोटे बच्चे से रिलेटेड अगर कोई आपको परेशानी थी या आप चिंतित थे तो उसकी हेल्थ व्यवहार में भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। उसकी जो भी प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगा। एक अच्छा सा चेंज आपको आपके बच्चे में भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल महीना आपके लिए ये रहने वाला है। किसी के घर में छोटे बच्चे आने की या कोई नई एक खुशखबरी आने की भी एक संभावना है, कहीं से आपको मिल सकती है। या अगर आप बच्चे के लिए प्लान करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई जो लोग स्पिरिचुअली वर्कआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए। इस समय का बहुत ही अच्छे से आपको यूज़ करना चाहिए। इट्स कहीं ना कहीं बहुत रेस्टलेस थे, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो उस सब को छोड़ के आपको अपने अंदर एक पीस के लिए मेडिटेट करना है। आप खुद क्या चाहते हैं, आपका इनर सेल्फ क्या कह रहा है, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, उस चीज़ के लिए आपके को उसको वर्कआउट करना है। आपकी इंट्यूटिव जो भी गिफ्ट्स हैं उसको डेवलप करना है। आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग जो स्पिरिचुअली हाईली इंट्यूटिव लोग हैं उनके अंदर और भी आप अवेकनिंग की प्रोसेस अच्छे से बढ़ सकती है। अगर आप किसी हीलिंग मोडालिटी में हैं तो उसमें भी आप आगे अच्छा जा सकते हैं, हीलिंग वर्क कर सकते हैं। या अगर कोई टैरो रीडर है तो उनका भी बहुत अच्छे से इंट्यूशन पावर बढ़ेगा और उनके करियर में भी काफ़ी सफलता मिल सकती है। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही बैलेंस वाला रहने वाला है और सफलता जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है उसको आप अब उसके फल आपको मिल सकते हैं। तो डिवाइन और एंजल का आपको हमेशा साथ रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आर्कएंजल हेनियल, आर्कएंजल यूरियल को भी आप इन्वोक कर सकते हैं और उनके ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव ये आज का आपका एज अ टैरो में आपका बहुत ही अच्छा महीना मिथुन राशि वालों के लिए रहने वाला है। चलिए देखते हैं हम लक्ष्मी ओरेकल कार्ड से कि आपकी लाइफ में और क्या क्या सफलता या अच्छे दिन या अच्छी खुशियाँ आने वाली हैं। हम लक्ष्मी ओरेकल डेक से देखेंगे। वैसे भी दिवाली का त्यौहार है, यहाँ पर लक्ष्मी ओरेकल से कौन आपके पास आ रहा है। यहाँ पर यमुना देवी के आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं। तो यमुना जी के क्या मैसेज हैं आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन ज़ोडिएक साइन, सन साइन, असेंडिंग, मून साइन, जो भी यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए यमुना देवी आपको इस महीने में क्या गाइडेंस दे रही है ये हम देखेंगे। अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहे, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको अच्छे से आपके जो भी वीडियो हैं मिलते रहें और आपको गाइडेंस मिलता रहे। चलिए देखते हैं कि यमुना देवी
आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने कृष्ण जी के जन्म समय की जो स्टोरी सुनी है कि वसुदेव जी जब मथुरा से कृष्ण जी को बांस की टोकरी में उठाकर जब जा रहे थे, तब मूसलाधार बारिश हो रही थी और यमुना जी ने उन्हें भगवान की कृपा से पैर, जैसे भगवान के पाँव की जो फिंगर टिप उनको उनके पानी से टच की और उन्हें रास्ता मिल गया। उसी तरह यमुना जी का इतना अपार प्रेम है कि आप मन से अगर उनको इन्वोक करते हो या यमुना देवी की प्रार्थना करते हो, तो वो आपके जीवन के सारे तमस हटाकर आपके जीवन में खुशियाँ भर देंगी। तो यहाँ पर यमुना देवी को, जिसे हम गॉडेस ऑफ प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं, और कहा जाता है कि ये बादलों के देवी संजना और सूर्य देव है, उनकी डॉटर है, उनकी पुत्री हैं और यम की बहन है, जो यम जिसे हम गॉड ऑफ दैट कहते हैं, उनकी बहन है। यहाँ पर यमुना देवी के आशीर्वाद हैं और गाइडेंस आपको दे रहे हैं कि आप जो आपके लवर है या आप जिसे भी चाहते हैं उसे तो ट्रस्ट करें, पर उससे ज़्यादा आप आपके खुद पर ट्रस्ट करें। एक बार आपको ज़रूर अपनी जो भी चॉइसेस है रिलेशनशिप की, उसके ऊपर केयरफुली कंसिडर करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ये अगर आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर है, आपके लिए ही पैशनेट है, तो इस पर एक बार केयरफुली सोच विचार करना है। यहाँ पर यमुना जी आपको स्पिरिचुअल अबंडेंस तो देने ही वाली है, वो फॉर श्योर है। आपको एक अच्छा भाग्य से मनी भी आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे जैसे आप आपका बॉडी एंड माइंड से जो भी प्योरिफिकेशन आप बैलेंस में आएंगे, वैसे वैसे आपको मनी भी फ्लो आपकी लाइफ में होता रहेगा। ये आपके लिए, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, तो उसको एक्सपांड करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। या अगर कोई नया काम करना भी, आप नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। यमुना जी का आपके साथ आशीर्वाद है। आप आपकी लाइफ में अगर कोई स्टूडेंट है या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको उसमें भी सफलता मिलने वाली है। और एक स्टडी अगर कोई कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो स्टडी भी आप कंप्लीट कर सकते हो, वो बहुत ही सक्सेसफुल आप उसमें रहने वाले हो। हेल्थ के कॉर्नर से आपके फ्यूचर में यमुना जी कहना चाहती है कि आप अगर कोई हेल्थ की परेशानी से गुज़र रहे थे, तो उसमें भी आपको हीलिंग मिलने वाली है। आप एक फ्रेश बिगिनिंग कर सकते हैं और अच्छे भाग्य से आप आपकी साइकिक एबिलिटी, अगर आप स्पिरिचुअल है तो वो बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इस जैसे कि हमने पहले ही देखा है टैरो कार्ड में कि हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है जो साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ाने की ओर हमें जगाता है, इंट्यूटिव गिफ्ट्स हमारी अनलॉक करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर यमुना दी उसमें आपको आशीर्वाद दे रही है और आपको उस पर पथ पर बढ़ने के लिए सहायता करेगी। यहाँ पर आपको बैठना है और यमुना गंगा जी के नाम का स्मरण कर सकते हो आप, और साथ में आप तुलसी की चाय बनाकर धीरे धीरे उसको सिप करके पी सकते हो और आपके माइंड से जो भी नेगेटिविटी है वो आप रिलीज़ कर सकते हो। एक ये रेमेडी आप कर सकते हो। आप गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हो, या जो यमुना जी का गायत्री मंत्र है, ओम यमुना देवयी चा विद्महे तीर्थवासिनी धीमहि तन्नो यमुना प्रचोदयात। ये 11 बार आप चैंट करते हैं तो आपके कार्य और भी आसान होंगे, सफलता मिलेगी आपको, और आपके सारे जो पाप है, बैड कर्मा अगर आपके पास्ट लाइफ के हैं, तो वो भी आपके धुल जाते हैं या वो क्लियर हो जाते हैं, और आपको एक खुशी का और आपके जीवन में एक पवित्रता का एहसास आपको होगा, और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे से उसमें आप सफलता पा सकते हैं। तो यहाँ पर यमुना जी का ये आपके लिए नवंबर 2023 के लिए जेमिनी मिथुन राशि वालों को ये है आशीर्वाद और गाइडेंस है। चलिए देखते हैं कि जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल की एडवाइस क्या है इस नवंबर महीने में, आपको क्या करना है जिससे आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है वल्नरेबिलिटी, यानी कि आपको अपने
आप में इतना ओपन हार्टेड रहना है कि आपको आप जो है वो दर्शाने में आपको ज़रा सा भी झिझक ना हो। आप जैसे हो ऐसा ही आप अपने आप को दिखाएं लोगों को। ऐसा ना कहे कि मैं अगर ये इसके सामने इमोशनल हो जाऊंगी तो इसको कैसा लगेगा, इसको कैसा लगेगा। तो आप जो एक्चुअल में हैं, जो आपका एक्चुअल सेल्फ है, उसको आपको दिखाना है। तभी आपको एक इनर सेफ्टी और पीस का एहसास होगा। सो आपको डेयर टू वल्नरेबल एंड ओपन अप होने का बात यहाँ पर आपको कही जा रही है। तो यहाँ पर मैं ये पूरा मैसेज आपके लिए पढ़ के बताऊँगी कि ओनली द ब्रेव एंड ओपन हार्टेड डेयर टू अलाउ देमसेल्व्स टू बी वल्नरेबल, for it requires courage to take down all walls and expose your humanity। तो आपकी जो भी इंसानियत है, जो आपके लिए, उसके लिए एक बहुत ही करेज होना चाहिए कि आप जैसे हो वैसे ही आप लोगों को दिखा सकते हो। उसमें आपको बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए। तो योर एंजल गाइडेंस इज़ टू बिकम अवेयर ऑफ योर डिफेंस मैकेनिज्म। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, या ये मेरे बारे में कैसा सोचेगा। तो आपको ज़रा भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपकी एक अलग पर्सनालिटी है, तभी आप हो। तो ये बात आपको डिवाइन कहना चाहती है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं कि वल्नरेबिलिटी इज़ माय स्ट्रेंथ। आपकी वीकनेस ही आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत बन सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप रोज़ अफर्म कर सकते हो। चलिए व्यूअर्स, अब हम देखते हैं चक्रा कार्ड से कि आपके इस स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी इस नवंबर में आप जिस पर चलने वाले हो, जिसके लिए एंजल और डिवाइन आपको गाइड कर रही है अभी, तो आपको उसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए आपके कौन से चक्रा पर आपको ज़्यादा वर्क करना रहेगा। तो उस हिसाब से आपको इस महीने का जेमिनी राशि वालों के लिए, सन साइन, मून साइन, असेंडिंग साइन वालों के लिए एक चक्र गाइडेंस कार्ड भी हम निकालते हैं। आज देखते हैं कि आपके लिए आपको डिवाइन कौन सा, आपके कौन से चक्र को बैलेंस करने के लिए डिवाइन आपको गाइड कर रही है। तो यहाँ पर हम एक कार्ड निकाल रहे हैं चक्र बैलेंस में। तो यहाँ पर है कार्ड बैलेंस का कार्ड, यिन एंड यांग। सो यिन एंड यांग अगेन, जो हमारे टैरो में भी जो एनर्जी आई है उसी एनर्जी को हमें बैलेंस करना है, यिन एंड यांग। आपके अंदर की मस्क्यूलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों को एक बैलेंस में आपको रखना है। तो यहाँ पर आपको आपके जो बेस चक्र यानी कि रूट चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं, उसको आप बैलेंस में रखने का गाइडेंस आपको आया है, जिससे कि आप अपनी अवेयरनेस बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं आपकी लाइफ पाथ पर। मास्टरिंग इन बैलेंस इज सर्टेनली अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड पावरफुल मास्टर की। अगर आपको एक हारमोनियस एन्जॉयबल लाइफ चाहिए, एक खुशी भरी खुशहाल लाइफ चाहिए, सभी लोगों को मटेरियल चीज़ भी चाहिए, और अगर आप स्पिरिचुअल भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और माइंड, बॉडी और आपकी सोल को अलाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये रूट चक्र से एक शुरुआत करनी है। और जिस तरह हम इस 3D वर्ल्ड में, यानी कि इस पृथ्वी पर हमारे सभी नेचर के अंदर रात है, दिन है, ठंड है, गर्मी है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस जैसे छुपे हुए, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को हमें बैलेंस करना है। यही हमारे एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए अगर हमें स्पिरिचुअल पाथ पर भी आगे बढ़ना है और हमारी लाइफ में भी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ना है, ताकि हम किसी की तरह की इमोशनल या फाइनेंशियल या किसी भी प्रकार के जो भी हमारी लाइफ में हर्डल्स आते हैं उससे हम पार कर सकें। जब आप इस सब चीज़ों में बैलेंस बना लेते हैं, तब आपकी लाइफ बड़ी ही स्मूथली इजी वे में आगे बढ़ती रहती है। तो आपको अभी बेस्ट टाइम आपके लिए लाइफ में बैलेंसिंग बनाने का इस नवंबर महीने में रहा है, तो आपको इसको फॉलो करना है और फ्लो विद ये टाइम के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप इसके लिए रोज़ रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र का मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें आप लम लम
ये वाला बीज मंत्र बोल के आप मेडिटेशन कर सकते हैं डेली। तो आपका ये आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी और आप बहुत ही हैप्पीनेस और एक एन्जॉयबल परिस्थिति में पहुंचेंगे। और आप चाहे तो साथ में एक अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, आई एम बैलेंस्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। यानी अगेन जो भी आपके लाइफ के हर एक मोड़ या हर एक परिस्थितियों में आप बैलेंस रहेंगे, जिससे आपको ये स्ट्रेंथ मिलेगी। तो व्यूअर्स, ये था जेमिनी राशि वालों के लिए नवंबर महीने का मंथली प्रेडिक्शन। आप ज़रूर से ये गाइडेंस और एडवाइस फॉलो कीजिए और अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें आगे बढ़ते रहे। स्पिरिचुअल लोगों से मैं ख़ास कहना चाहती हूँ कि नवंबर महीना आपका जो कहते हैं कि 11-11 पोर्टल, जिसको हम बहुत ही एक हाई एनर्जेटिक पोर्टल कहते हैं, जहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले या जो भी सोल पर्पस के लिए आए हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अपने आप को अलाइन करने का और यूनिवर्स के साथ जोड़ने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। तो आप इस पर ज़रूर इसका लाभ उठाएं और आगे बढ़ते रहें और अपनी स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव और ये जर्नी जो आप लाइफ गोल पर, आपके जो लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ते रहें। आप सभी को दिवाली की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी और श्री जी का आशीर्वाद बना रहे और ढेरों खुशियाँ आप लोगों को मिले, ऐसा ही मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी। तो यूनिवर्स सभी का भला करे, इसी कामना के साथ हम मिलेंगे हम और भी राशियों के वीडियो के साथ, मंथली प्रेडिक्शन के साथ। बने रहे टैरो बाय डॉक्टर नेहल के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।